बहुत ही शुक्रिया। बहुत ही शुक्रिया मौलाना लुकमान तारापुरी साहब। बहुत सारी बातें आपने मेंशन की, चाहे रिलीजन के एतबार से हो या फिर कल्चर के एतबार से हो। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इन पे अमल करेंगे और हमारे भारत को विश्व का सबसे बेहतरीन देश बनाए। Before we proceed, I forgot and I highly apologize to our chief guest, Mr. Shashian sir. Before I invite our third speaker, I would like to request our chief guest to say a few words. Thank you, Rafiq bhai. Being from educational background, I am the least qualified person to talk about the topic of the seminar. But with the permission of all the intellectuals over here, मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि I belong to an educational institution. So I am not from the religious background and neither I consider myself as an intellectual. But being in the education, जो हमारा सेमिनार का आज का टॉपिक है, preservation of culture, that is the first part, preservation of culture. So when we talk about Indian culture, तो जो हमारा जो Indian culture की जब हम बात करते हैं, तो it is not limited to one religion, one language, one region, one dialect. It's an amalgamation. वो बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे एरियाज वगैरह का कॉन्फ्लुएंस है। जो हम देख रहे हैं कि अच्छा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, तो अगर कल्चर को प्रिजर्व करना है, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना है, तो हु विल डू दैट जॉब? तो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, आप लोग एग्री करेंगे मेरे साथ कि अगर हमको अपना कल्चर प्रिजर्व करना है, तो जो हमारा कल्चर है वो हमारी अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए। एंड दैट वरीज मी अ लॉट कि आजकल जो हमारे बच्चे आ रहे हैं वो अपने कल्चर को, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन रिलीजन, वो हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। एंड दैट इज द मोस्ट वरिंग साइन। संत स्वामी जी यहां पे बैठे, हम लोग जब छोटे थे तब हमारे कल्चर के किस्से, कहानियां, रामायण सुनते थे, महाभारत सुनते थे, वो सब सुनते थे और वो हमारी लाइफ का एक पार्ट था। लेकिन अगर आज आप जाके किसी बच्चों को पूछोगे कि भाई जटायु कौन था, विभीषण कौन था, it makes me very sad to say that out of 10, 9 kids won't be able to answer it properly. तो ये जो हमारी चैलेंज है, आप सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पे बैठे हुए हैं, मैंने फादर की बात भी सुनी, मैंने मौलाना साहब की भी बात सुनी, तो मुझे एक बात की बहुत अच्छी तसल्ली हुई कि जो बच्चे इनके कॉन्टेक्ट में आते होंगे, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। बट व्हाट अबाउट अदर्स? जो हमारा देश इतना बड़ा है, और ये मेरा जाती तौर पर मानना है कि द नेशन दैट लूजेस इट्स कल्चर लूजेस इट्स आइडेंटिटी। अगर हम अपना कल्चर छोड़ देंगे, अगर हमारा कल्चर जो आने वाली नस्लें हैं वो छोड़ देगी, तो जो हमारी आइडेंटिटी है पूरे विश्व में, ये जो इंडियन कल्चर है वो विश्व का सबसे पुराना कल्चर है, इट इज द रिचेस्ट कल्चर ऑफ द होल वर्ल्ड, ये जो है वो हमसे दूर होता जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बीइंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारा जो कल्चर है वो तो है कि बच्चों को पढ़ाना, अच्छी इनकी कैरियर बिल्ड करना, वो सब हम करते हैं, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है, और अगेन दैट थिंग वरीज मी अ लॉट
इज दैट बच्चे कल्चर से दूर नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से अशेम्ड भी फील कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हमें प्राउड होना चाहिए, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जो प्राउड होना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं ये लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। सो दैट थिंग वरीज मी। तो जैसे कि ये सारे महानुभाव इंटेलेक्चुअल रिलीजियस बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं, तो मुझे उनसे यही शेयर करना था कि भाई क्या किया जाए कि जो हमारी वाली आने वाली जो नस्लें हैं वो अपने कल्चर को मेंटेन भी करें, और सेकंड पार्ट में जैसा कि डिग्निटरीज ने बताया कि सिर्फ हमारे कल्चर को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन जो दूसरा का कल्चर है उसे समझना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। अगर ये चीज हमारे में आ गई तो जो इंडिया की जो पुरानी जो आइडेंटिटी थी वो वापस एक दिन जरूर आएगी। सो अगेन आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू डिस्कस ऑन दिस सेमिनार। जो मैंने मेरी बात थी वो थोड़ी संक्षेप में कही है। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू कमेंट से मीडिया ग्रुप एंड रफीक भाई कि इन्होंने सेमिनार का ऐसा टॉपिक चूज किया है जो अगर ऐसे देखा जाए तो उन्होंने पहले मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई जब मैं थोड़ा जल्दी आया था कि अगर कोई डांस का प्रोग्राम है, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है, तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये जानते हुए भी कि आज के दिन की जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सेमिनार और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, वेदर वो इतने पॉपुलर हो या ना हो। तो ये जानते हुए भी इन्होंने सेमिनार का ये टॉपिक रखा। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू वेरी मच। And once again, I feel myself very, very fortunate to be sitting among these dignitaries. So thank you very much. And I'm very, very proud, I feel very, very honored to sit on this dais. Thank you. Thank you so much, sir. It's actually the culture of knowledge group of institutions which has produced so intelligent and brilliant directors who are not only building the nation but also spreading the peace and prosperity in the nation. Before we proceed, I would like to request the owner of the hotel, Mr. Kishore Bhai Patel, to come on the stage. He would like to honor Shri Sant Swami Ji, and after that I'll proceed. Thank you so much, Mr. Kishore. Now I would like to proceed with our third speaker, Shri Dr. Sant Swami Ji, the Honorable CEO of Sri Swaminarayan Mandir, Vadsal Dham, who has completed his education from MS University, Baroda, BA, MA and doctorate. He has been working for the social development, I think, since the birth. उनके बारे में मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि जितना कहो उतना कम है, और दूसरा ये है जो जो कहना है शॉर्ट टाइम में वो कहना चाहता हूँ। स्वामी जी सोशल वर्क में इतने इन्वॉल्वमेंट है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी जो एनर्जी है, इतनी जो ताकत है, मुझ में पहले आ जाए फिर बाकियों में आ जाए। राइट। तो दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारे मंथली मैगजीन्स है वहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके एडिटोरियल बोर्ड में है एज एन एडिटर।
सेकंड, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो एज ए ट्रस्टी के पोजीशन पे है। उसके साथ साथ स्वामी जी ने बहुत सारे इंटरनेशनल विजिट किए हैं, चाहे यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, या हमारी भारत की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया है इसी मैसेज को लेके कि हर एक जगह पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री संत स्वामी जी कि वो अपनी स्पीच डिलीवर करें। पूजितं जय स्वामी। हेलो फर्स्ट थैंक यू रफीक भाई, अपने मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया वरना उनके आशिक हो जाए। बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते आते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, लेकिन जैसे जैसे घूमते अथा तो घूमकर जिज्ञासा तो पता लगता है मजहब नहीं सिखाता है लेकिन मजहब भी जरूर सिखाते हैं। इसलिए सुनने वाले को कम, बोलने वाले को ज़्यादा समझने की जरूरत है। मैं अक्सर ऐसे प्रोग्राम में आता जाता नहीं, लेकिन रफीक जी का कहना था कि एक दफ़े आप शिरकत कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा दूसरी बार नहीं आने का। मैंने ये बताया कि जिनको सोचना है, समझना है, वो लोग ही सही तरीके से आवाम को जब गाइड नहीं करेगी तो आवाम क्या करेगी। जैसे समझ लीजिए कि अभी एक वक्त गुजरा कोरोना का फेज 2, हर इंसान जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंच रहा था, हर डॉक्टर उसकी सेवा कर रहा था, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं मैसेज आता था कि कोई कोरोना नहीं है, उसकी किडनी निकालते हैं, साइड में कर लेते हैं और पैक करके दे देते हैं। वो गलत था, वो अफवाह थी, लेकिन यदि वो सही है तो हम कहाँ जाए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, लेकिन बोलने वाले उसमें पॉलिटिशियन भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, मौलाना साहब भी आते हैं और फादर साहब भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। क्यों पता है, आज हम इतनी मीठी मीठी बातें बताते हैं, सबको बीच में बैठ करके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और जब सही वक्त आता है आवाम को निर्णय करने का, उस वक्त ये सिखाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ बोलते पक्ष रखो, पक्ष राखो। તમે તમારા ધર્મનો પક્ષ નહીં રાખો તો તમારા ધર્મની રક્ષા કોણ કરશે? ऐसा करके कहकर तो उसको उकसाया जाता है। और पॉलिटिक्स हो या धर्म, नेता कभी नहीं मरता, जनता ही मरती है। वो बोल के चला जाता है और आवाम लड़ती है, आवाम लड़ती झगड़ती है, उस पर आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए भी वही लोग आते हैं। वास्तव में क्या होता है, हमें चाहिए 3 बात पूरी आवाम को। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ, और थर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पास एजुकेशन, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, उसका निर्णय करने की ताकत आवाम के प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरी बात, सबके पास हेल्थ होना चाहिए। और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ वो सही है, मेरे आवाम के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे मुल्क के लिए मैं
कुछ भी कर सकता हो, वो कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वही करोगे जो मैं बोलूँगा, मैं वही बोलूँगा जिसमें मेरी तरक्की हो। आपका क्या हो रहा है, आवाम का क्या हो रहा है, मुल्क का क्या हो रहा है, तो अक्सर बहुत कम लोग सोचते हैं। जिसके नसीब में लीडरशिप लिखी है ऊपर वाला का, जिस पर रहम है, वो एक बार रहम प्राप्त कर लेगा, बाद में वो देखते नहीं आखिर सही तरीके से हमको क्या करना चाहिए। कोई भी धर्म, मजहब लड़ाई झगड़ा सिखाता ही नहीं है। जैसे हमने आदर साहब की बात सुनी, मौलाना साहब की बात सुनी, कोई नहीं सिखाता है, फिर भी होता है। ये भी वास्तविकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप लोग नहीं हो, सुनने वाले नहीं है, बोलने वाले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज करीब 40-50 साल से हमारे पास हमारा देश आवाम बहुत तरक्की कर रहा है। 100 साल पहले कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोग आज से ज़्यादा शांति से जीवन यापन कर रहे थे। 100 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, हम यहाँ बैठ कर के बोले और पीछे तक सुने, फिर भी हमारे आवाज़ में उतनी ताकत थी कि पीछे तक लोग सुन सकते थे। उनके कान में इतनी ताकत थी कि यहाँ की बात वहाँ सुन सकते थे। 100 साल पहले ऐसी नहीं था, फिर भी सब लोग अमन से बैठते थे, आपस में बैठते थे, बातें करते थे, सब कुछ होता था। आज एक मैसेज आपको पास करना है, चंद मिनटों में वर्ल्ड वाइड वो मैसेज वायरल हो सकता है, फिर भी हम सही बात को सही वक्त पे सही लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे। क्या वजह रही होगी कि जिस वक्त, जिस जमाने में कोई ऐसा कम्युनिकेशन का आइडिया भी नहीं था, उस वक्त गीता जी आई, आज भी मौजूद है। उस वक्त कुरान आई, आज भी मौजूद है। उस वक्त बाइबल आई, आज भी मौजूद है। लोग क्या करते थे? सबसे पहले ये है कि वो लोग सही तरीके से जीवन में वो बात चरितार्थ करते थे, बाद में लोगों को बताते थे। और ये बात हमारे यहाँ कहा जाता है, गांधी जी कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। उसी प्रकार से जिसका जीवन ही उपदेश बन जाता है, वो इंसान आयर है, मौलवी है, महात्मा है, कोई भी है, वो समाज को सही संदेश दे सकता है। प्रवचन हर इंसान दे सकता है। संदेश प्राप्त कराना, संदेश प्रदान करना और आवाम को लीड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्या हुआ, रिकॉर्डिंग का जमाना आ गया। आपका प्रवचन सुन करके मैं जो उर्दू लफ्ज सीख लूँगा और ऐसा बोलूँगा कि आपको लगेगा कि स्वामी जी तो उर्दू के भी अभ्यास है। वो आपकी प्रवचन है, 2-3 बार मैं रिपीट करके सुन लूँगा। फादर साहब जो अच्छे अच्छे बोल रहे थे वर्ड्स, उसको मैं रिकॉर्ड करके रफीक जी से बोलूँगा कि तीनों प्रवचन मेरे को भेज देना। और फिर जहाँ जाऊँगा ऐसी बात बोलूँगा कि लोगों को लगेगा कि इनसे बेहतर तो हमारे फादर से बेहतर तो स्वामी जी बोलते हैं। लेकिन वो सब छलियाना है, ऐसे नहीं। मेरे को रफीक की बात इतनी अच्छी लगती है, दिल का बड़ा साफ इंसान है, नेक इंसान है। मैं उनसे 1 से अधिक बार मुलाकात कर चुका हूँ, लेकिन मेरे दिल में कभी एक ख्याल नहीं आया कि कश्मीर से आने वाले, वो मुसलमान है। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया उनकी बातों से। हाँ, गाड़ी देख करके जरूर लगता है, आपको भी लगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। नहीं तो सिर्फ एक सुभाषित कहना चाहता हूँ अंत में। हमारे यहाँ सुभाषितकार ने कहा है, आत्मना प्रत्येक वदामी परेशान न समाचरे।
जो बात आपको आपके साथ की जाए तो अच्छी नहीं लगती है, आप दूसरों के साथ ना करो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप मुझे गाली दो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, सीधा साधा तरीका है, मैं आपको कभी गाली नहीं। आपके सामने कोई उंगली उठाए, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप मेरे सामने उंगली मत उठाओ। गुजराती में कहेवत है, काचना घर में रहता हो ने एने बीजानी बारी में पत्थरो ना मारे। हम चाहते हैं आपस में प्रेम भाव, हम चाहते हैं आपस में एक दूसरों की इज्जत, हम चाहते हैं जैसे अभी तारापुरी साहब बता रहे थे, हमारे माधव स्वामी जी है, चिदानंद जी है, गायत्री मेरे बाप में सब एक मंच पर बैठ कर के बात करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव हुआ, आपको पता नहीं होगा। आप और मैं यहाँ जितना अमन चैन से बैठते हैं, उससे अच्छी जिंदगी किसी के पास नहीं है। फिर भी सब लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में जितना लड़ाई झगड़ा होता है उतना दुनिया में कहीं नहीं होता है। इसकी वजह क्या है? कुछ लोग मेला थाई इंटेंस के साथ रजनु गज करेंगे, मतलब पीले ताड़न पश्चिम छोटी बात को बड़ी बात बना करके उतने जोर शोर से फैलाते हैं कि ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई बंदा चैन से जिंदगी नहीं जी सकता। जब हिंदुस्तान में चैन से जिंदगी जी ही नहीं सकते तो इतनी बड़ी आवाम कैसे जी रही है? डिप्रेशन में खत्म हो जाती है। लेकिन अपने बारे में अपना ख्याल दूसरों के दिल में डाल करके दूसरों को दिमाग खराब करने से अच्छा है सबसे पहले जो मुझे पसंद नहीं आता है मैं दूसरों के साथ नहीं करूँगा। इतना दृढ़ विश्वास के साथ यदि हम जीवन निर्वाह करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि हमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं। मेरा पढ़ाई का जरिया संस्कृत रहा है। संस्कृत कश्मीर में लल्लेश्वरी पंडित जी, वहाँ भागवत जी की टीकाएँ आज भी ऐसी है जो पूरे भारत में नहीं मिलती। कश्मीर जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, पढ़ाई के लिए। कुछ लाइब्रेरी ऐसी है कि जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, वहाँ जा कर के ही पढ़ी जाती है। मैं जब पढ़ाई के लिए वृंदावन जा रहा था तो वहाँ अखंडानंद सरस्वती जी थे, वो भागवत जी के पूछ रहे थे, ऐसे बताते थे किसी भी टीका में नहीं। उनको जो पूछा कि ये कहाँ पढ़ा, बोले कश्मीर जाकर। आप दिखाओ, बोले लाने नहीं देते, वहीं बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो आज भी वहाँ भी है, सुरक्षित है, उसकी कोई बात नहीं करना है। वही बात करते हैं जिस बात को सुन करके आवाम में जौन पैदा हो जाए, आवाम मरने बैठने के लिए तैयार हो जाए, एक दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी बात करके अपने आप को बड़ा समझ करके सब लोग बड़ी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों को सक्सेस बनाना और उनकी कोशिशों नहीं करना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम आपको गुमराह करने की नहीं है। तारापुरी साहब का जो प्रवचन था वो वाकई में बहुत, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इसलिए आपको कुछ अचरज नहीं लगा। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके कुछ वर्ड ऐसे, लफ्ज ऐसे थे कि जो मैं एक मौलाना के तौर पर किसी से भी सुना है तो तारापुरी साहब के मुख से सुना है। वरना क्या है, सब लोग ये सोचते हैं कि आपको और मेरे को झगड़ना चाहिए, साथ में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तब मैं मथुरा गया था तो मंदिर के बराबर पीछे मस्जिद, 2 बार मस्जिद, तो मंदिर का दर्शन किया। कोई बोला कि जन्मभूमि वो है, मैंने कहा नहीं ये है, तो और तो कोई रास्ता है नहीं। तो यहाँ से पानी लेके होता है तो मशीन आती है, देख करके पता लगता है कि यहाँ से होता है कि वहाँ से होता है। और ये जन्मभूमि, ये जन्मभूमि, तो मशीन तो है नहीं, डिटेक्ट करेगा। हम लोग 5-6 महात्मा थे, हम लोगों ने सोचा चलो अंदर जाते। मंदिर से उतर करके मस्जिद की ओर गए। मस्जिद की ओर जैसे चल रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ गए। महाराज जी कहाँ जा रहे? दिखा नहीं दे तो क्या बोलते पता है, आप
वो गलत फहमी है, मंदिर उधर है तो मस्जिद है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या किया है? बोले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा जा सकते हैं? बोले जा तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप वापिस आ जाओ। हम 5-6 आदमी थे, महात्मा गए, गाँव से वो लोग पूरे हमारी तरफ देखते रहे और 8-10 और सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे हो गए। मैंने कहा तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं अंदर जाऊंगा। आप बोलो कि अंदर जाने के लिए ये करना है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिक्योरिटी होती, उनकी भी एक ड्यूटी थी। हम लोग वहीं से नमस्कार करके वापस आ गए, नहीं जाना। वो लोग ये सोचते हैं कि इनको यहाँ जाना चाहिए, इनको यहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको करना है वो नहीं, जिनको नहीं करना है वो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए सब लोग जानते हैं। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। किसी के सर पे पत्थर मारो तो लोही निकलेगा, वो ये ऐसा होता है। हिंदू के सर पे लोही निकलेगा, ईसाई के सर पे ऑक्सीजन निकलेगा, है? और मुसलमान के सर पे लगा होता नाइट्रोजन निकलेगा। ऐसा तो है नहीं। किसी की भी पिटाई होगी तो खून ही बहता है। लेकिन एक बात ना तो कहने वाले समझ रहे, ना तो सुनने वाले। हम चाहे एक होकर के, नेक होकर के प्रयास करें, दूसरों को पता नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी चैन और अमन के साथ जी सकते हैं। सर आपको आश्चर्य होगा, स्वामीनारायण मंदिर वस्ताल से 3 पीढ़ी तक द्वार पे मुस्लिम रहता है। आज भी हमारी बहुत सारी जमीन की रखवाली मुसलमान है। और तो और भगवान स्वामीनारायण जिस वक्त इस धरती पे थे, उनके जो गार्ड है, बॉडी गार्ड, उसमें भी केसर मियाँ जी थे। प्रतिदिन 24 घंटे उनके साथ रहते थे। उनकी ड्यूटी कहाँ लगती थी, क्या लगती थी, सबकी ड्यूटी बदलती थी। लेकिन वो बोलते थे मैं उनसे दूर नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाते। हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे प्रेमानंद, जिनकी बहुत सारी कविताएं आज भी मंदिर में गाई जाती हैं। उनका बचपन मुसलमान के यहाँ, वो वक्त था, कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था। हमको वो चाहिए, कुछ भी ना हो लेकिन सब कुछ हो, तो सिर्फ वही करना है जो अंदर से आवाज आती है। मैंने सुना है, पढ़ा है और एक्सपीरियंस किया है। किसी भी आदमी की आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, कभी गलत नहीं बोलती। गलत करने वाला इंसान भी अंदर से आवाज आता है, यार मत कर। जब अपने लोग यहाँ बैठे, किसी की चप्पल पहन के जाना है ना, मंदिर से लोग चप्पल धोआ लेते हैं, मस्जिद से बैठे तो एक बार तो आएगा, अरे यार मेरे पास कहाँ कमी है, तुम क्या है वो 1 बार 2 बार 3 बार किया ना, तो गलत महसूस नहीं होता है। दूसरों के चप्पल पहनी चल दी। पूर्णिमा के बाद मौलाना साहब हमारे रत्ताल मंदिर में करीबन 800 से 1000 पैर चप्पल मिली। और सब लोग क्या बोलते हैं पता, कोई ना कोई ले जाता है, कोई ले नहीं जाता है, यहाँ की यहीं रखी रहती है, दूसरे दिन हमको उठानी पड़ती है। ये माइंड में ऐसा सेटअप हो गया है, मंदिर आया हो कोई उठा दे, यहाँ देखा नहीं आया, मेरी चप्पल कोई ले गया, चल देता है। वास्तव में कोई नहीं ले जाता है, कहीं बहुत भीड़ रहती है, इधर उधर हो जाती है, इधर उधर देख लेंगे तो मिल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुश्मन है, ये तो कभी हमारी अच्छा सोच ही नहीं सकता, ये तो हमारी बात सुनेगा ही नहीं, ये हमारी बात समझेगा ही नहीं, ये माइंडसेट हो गया। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे, जैसे मौलाना साहब ने बताया, यदि भी की सेवा करने में भी उनको कोई तरहीब नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते थे इंसान इंसान होता है। हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो सोचते ये जो बीच में दीवारें खड़ी हो गए हैं, इसको खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के एक माइलस्टोन रफीक जी, वो पैसों से उतने रीच नहीं है,
लेकिन दिमाग से बहुत नीचे। उनके दिमाग में वो बात आती है जो बात सोचने के लिए हम लोग को भी वक्त लगेगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दिमाग में वो बात आए जो बात इस धरती पे आने के वक्त भेजने वालों ने थैंक यू सो मच स्वामी जी। जो कोई टेक्निकल बोलता है, कोई सोशल बोलता है, लेकिन मैसेज तो यही है कि जिस मंच पे आज हम खड़े हैं, इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम ये मैसेज दें कि हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसकी वजह से हम आज की तारीख में नहीं बल्कि सदियों से नंबर 1 है। यानी हमारा भारत देश सदियों से नंबर 1 है और रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। Before we proceed to next, I would like to request all honorable speakers कि अपनी तरफ से वो एक कॉमन मैसेज कन्वे करें पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को, और किस तरह से सभी जो रिलीजन्स है किस तरह से में रहना चाहिए। एक मुख्तसरन 2-3 मिनट का एक कॉमन मैसेज वो शेयर करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर राजीव सर से। एंड हमारा भारत देश अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, अवाम जो कुछ भी कहे अलग अलग है लेकिन साथ में रह रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। I would like to give a message to the entire world. We will be diverse in many things, but we will always remain united in one thing as brothers and sisters. That is the message I would like to give, that we will remain, we have been remaining as brothers and sisters in spite of all kinds of races, tribes and tribulations. We have been always together. For सदियों से हम इकट्ठे यूनाइटेड होके आ रहे हैं, वो आज भी हम ऐसे हैं। हम किसी जहर को अंदर घोलेंगे नहीं, ताकि हमारी ब्रदरहुड है, ताकि हमारी ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड है, वो वसुधैव कुटुंबकम जैसी रहेंगी। और इसके लिए हम आप सबको, सब ऑडियंस को हम इनवाइट करते हैं कि सब हम जुट जाएंगे। काली टोपी पहनने वाला, सफेद टोपी पहनने वाला, लाल टोपी पहनने वाला, लेकिन हम सब साथ में जुड़ मिल के एक साथ में चलेंगे और ये आवाम को, ये इंडिया को एक वसुधैव कुटुंबकम करके बनाते रहेंगे, रोज हर रोज। अस्तु। ओके। जैसा कि फादर ने बताया, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो हमारा ड्रीम है वो कब फुलफिल होगा? जब हम अपनी जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं तमिल हूं, मैं साउथ इंडियन हूं, ये सब छोड़ के जो हमारी सबसे कॉमन आइडेंटिटी है उसे जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे, मेरी जो पहली आइडेंटिटी है दैट आई एम इंडियन फर्स्ट एंड देन आई एम अ हिंदू, अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन, अ जैन, अ बुद्धिस्ट, अगर ये सोच सभी इंडियंस में आ जाएगी तो जैसा कि सर ने बताया कि इंडिया जो डाइवर्सिटी में भी यूनाइटेड रह के नंबर 1 रहा है, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा।
थैंक यू। आज के मंच से हम यही पैगाम और संदेश देना चाहते हैं। हमारे भारत देश एक बहुत बड़ी वुसअत के साथ और गंगा जमनी तहजीब के साथ वजूद में है। हमें आज भी, आइंदा भी और पहले भी जो हमने कोशिशें की है, वो कोशिशें आपस में भाईचारे की मोहब्बत अखुवत के साथ हमें बरकरार रखनी चाहिए और उसके लिए पूरी अवाम उन्नास को और पूरे मजहबी रहनुमाओं को, स्पिरिचुअल लीडरों को और जो जिम्मेदारान हैं उन सब की जिम्मेदारी है इस भारत देश के कल्चर को, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के जो है आगे बढ़ना होगा, कंधे से कंधा मिलाना होगा। और इसके लिए और इस मूवमेंट के लिए, इस आंदोलन के लिए, इस चढ़ाव और इस तहरीक के लिए अगर किसी भी मौके पर जिस तरीके की कुर्बानी और योगदान चाहिए तो ये बंदा अजीज जो है आपके लिए हाजिर है, मुल्क के लिए हाजिर है और समाज सेवा के लिए हाजिर है। हमेशा आप हमें याद करेंगे। शुक्रिया बहुत। Action is louder than voice. Let's do something for our nation. आज वक्त बोलने का है, बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तो ये कहना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की सोच क्या है, उसकी कोई चर्चा किए बिना मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए या मेरा व्यक्तिगत जो आध्यात्मिक उन्नति उनके लिए कितना काम आ सके, इतना मैं सोचता हूँ। और आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी मेरे आवाम के लिए, मेरे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपके आसपास क्या हो रहा है उसको भूलिए, आप क्या कर सकते हैं, आपको वही काम करना चाहिए। यदि आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपके पीछे लोग लाइन लग जाएंगे। गांधी जी गांधी कूच के लिए निकले तो उसने उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये नमक सत्याग्रह आज़ादी का एक कारण बन जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ अकेला व्यक्ति भी कुछ सोच नहीं सकता, लेकिन सब कुछ कर सकता है जब वो अपने आप में तय कर लेता है। तब हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए हमको क्या करना है वो हमें तय करना है और काम करना है। देखिए, मोटिवेशनल गुरु रहते हैं ना, वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ। एक अच्छे लेखक वो बोलते हैं कि मेरा प्रवचन लगवा दो, वो सिर्फ 2000 रुपया दूंगा। मैंने बोला आप क्या प्रवचन करते हैं? तो उन्होंने मेरे को एक किताब भेजी, ढगले बन पैसा ना मालिक बनो, ढगला बन पैसा ना मालिक बनो। वो सिखाते हैं, बुक्स लिखे अपने आप में ढेर सारे पैसे के मालिक बनो, और 2-2 हज़ार में प्रवचन करने के लिए आपसे, मुझसे, इससे बातें बताते हैं, ये गिराते हैं कि मेरा प्रवचन करना। प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी बात सुनूंगा और ये करूंगा तो मैं जरूर पैसा वाला बन जाऊँ। कहने वाला यदि पैसा वाला नहीं बनता तो सुनने वाला कैसे हो जाएगा? वो नहीं देखना है क्या करना है, बस मुझे मेरे आवाम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए मुझे कुछ करना है। इतना तय करके हम लोग काम करेंगे। हमारा इरादा नहीं है, हमारे पीछे पूरी आवाम लग जाएगी, लेकिन ताकत हमारे विचार में और हमारे काम में होनी चाहिए। आइए हम सब साथ मिलकर के ये प्रयास करते हैं कि हमारे पीछे पूरी आवाम चले, उतने हमारे इरादे नेक बने, उतने हमारे विचार मजबूत बने। और ये विचार का ही नाम है वसुधैव कुटुंबकम। एक कुटुंब में एक समान विचार होता है। यही विचार पूरी वसुधा में फैला सकते हैं। जब हम अपने विचार पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की
परमात्मा जरूर करेगा। अस्तु। जय स्वामीनारायण। अच्छा, लास्ट के 2-5 मिनट में लेना चाहता हूँ जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स है, चीफ गेस्ट है, उनसे मैं ये राय लेना चाहता हूँ, एक फीडबैक लेना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों की जो राय है, आप लोगों को जो फीडबैक है, वो हमारे लिए और पूरे इंडिया के लिए आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या हमें फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए? बहुत आवश्यकता है जी, ऐसे प्रोग्राम हमें करने चाहिए फ्यूचर में, करने चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी 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 स्टेट लेवल पे करेंगे, फिर नेशनल लेवल पे करेंगे, हर एक सिटी में भी कर सकते हैं। जी। अगर आप सूरत आएंगे तो वहाँ पे हम वो माहौल पैदा कर सकते हैं। करेक्ट, मैंने ये माहौल की बात ऑलरेडी की है करेक्ट, कि हमारे से कुछ शुरू करने वाले बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो तैयार है ऐसे Sure. चीज़ों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक टीम है हमारी मौलाना तारापुरी साहब की मदरसे से, एक 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करेंगे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर स्टेज पे आए, पहले अपना तारुफ दे, अपने बारे में बताए एक एक करके, फिर अपना जो उनको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करें। आइए। ये माइक लीजिए, पहले अपना नाम बताइए, अपने मदरसे का मैं दारुल तारापुर से तालीम हासिल करता हूँ और पानापुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम बिलाल। मैं मदरसा इस्लामिया, मैं मदरसा दारुल अरबिया मौलाना लुकमान साहब के मदरसे में पढ़ता हूँ। पालनपुर का रहवासी हूँ। अरबी शशु की तालीम हासिल करता हूँ। मौलाना का फजल करम है जो हमको तालीम सिखाते हैं। मौलाना का बहुत शुक्रिया है। अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। वो दूसरे मौलाना भी है, अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। मैं भी, मेरा नाम मोहम्मद है, पालनपुर का ही रहने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी। दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। साया आसमां का वो संत
हजारों नदियाँ गोदी में खेलती हैं, इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रस के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में पैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इन बच्चों ने एक बेहतरीन नेशनल सॉन्ग, वन ऑफ द नेशनल सॉन्ग्स में प्ले किया। बहुत बड़े एक साइंटिस्ट है, आप सबको मालूम है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके बारे में मैंने एक बार बात सुनी, उन्होंने कहा कि द जॉय लाइज इन डूइंग। जैसे संत स्वामी जी ने एक बात करी कि सभी लोग बात करते हैं, ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि चाहे आपको बड़ा काम करना हो या छोटा काम करना हो, लेकिन मजा करने में होता है। तो इसी तरह से इन बच्चों ने कोशिश की, एक बेहतरीन सॉन्ग इन्होंने यहाँ पर सिंगिंग की, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं अपने सभी जो हमारे आज के ऑनरेबल स्पीकर्स हैं और चीफ गेस्ट है और मिस्टर मकबूल एस माडुली वाला सर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे एक बार प्रेजेंट आए। एक को दीजिए, सभी कवर में आ जाएंगे। इधर से I would like to request also Susan.
this entire seminar, I would like to request Mr. Maqbool S. Madoliwala to present the vote of thanks. मिस्टर राजीव सर ने बताया भूख बीमारी के सेकंड ऑप्शन में मौलाना तारापुर साहब ने बताया गंगा जमुना क्लिनिक सेव एंड धार्मिकता के साथ साथ जीना है। थर्ड ऑप्शन में राजीव सर नॉलेज ग्रुप ऑफ कंपनी से कल्चर से दूर होते जा रहे बच्चे उनको बचाना है। सर डॉक्टर संतराज जी जो वड़ताल गांव से थे उन्होंने बताया हेल्थ अच्छा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। हम लोग साथ मिलकर करें तो सब कुछ हो सकता है। आप लोगों ने बहुत ही कीमती टाइम अच्छा टाइम हमें दिया और हम सब मिलकर भारत को एकता के साथ रखने के लिए विश्वास दिलाते हैं। सीजीके मीडिया ग्रुप की तरफ से हम आपको हार्टफुली थैंक यू और थैंक यू कहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आज का ये सेमिनार कंप्लीट करते हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है